अगर आपके ऐसे भाव रहे तो आगे चल करके क्या होगा। तब ब्रह्मा जी ने देह को नष्ट किया, अपना फिर से देह धारण की, जिससे उन्होंने दाई भुजा से सुबह में हमें और बाई भुजा से शत्रुपा को प्रगटाया, मनु और शत्रुपा को प्रगटाया। इन्हीं मनु शत्रुपा की तीन विक्रियां हुई, आगे के प्रश्नों की देवभूति, दो पुत्र हुए उत्तान और प्रिव्रत। और सतरू आकृति का विवाह रुचि ऋषि के साथ में हुआ। रुचि ऋषि जिनसे यज्ञ स्वरूप भगवान अवतरित हुए, यज्ञ स्वरूप भगवान अवतरित हुए, जिन्होंने यज्ञ का मार्ग प्रशस्त कराया। जब से हवन कराए जाने लगे, यज्ञ का मार्ग प्रशस्त कराया, स्वयं भगवान विष्णु अवतरित हुए और मैया लक्ष्मी दक्षिणा नामक कन्या प्रकट हुई। यज्ञ अगर कराया जाए और दक्षिणा न दी जाए तो यज्ञ संपूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। देवभूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ, जिनकी 9 कन्याएं थी और एक पुत्र में जिनका नाम था भगवान कपिल मुनि, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतारी, जिन्होंने अपनी मैया देवभूति को 7 मार्गदर्शन कराया, अध्यात्म ज्ञान दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनकी सती आदि कन्याएं थी। सती मैया जो थी, इनका विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ था। अब ध्यान देते, भोलेनाथ के साथ में सती मैया का विवाह हुआ। ये बात त्रेता के युग की है। महाराज भोलेनाथ, उनका नियम था कि वो कुंभज ऋषि के आश्रम पर जाकर के सत्संग श्रवण करते थे। एक दिन सती मैया को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम के लिए प्रस्थान किया। अब यहाँ रामचरितमानस में लिखा है कि त्रेता युग कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए। अब जहाँ एक बार शब्द है रामचरितमानस में, वहाँ समझ लीजिए कोई ना कोई रहस्य है। जब गए तो वहाँ संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर साधारण सती है,
संग सती जग चल। महाराज जब कुंभज ऋषि ने देखा भोलेनाथ को और सती मैया को तो प्रणाम किया और उनका अर्चन बंदन किया। जब ये देखा है सती जी ने तो सती जी को अभिमान हो गया, घमंड हो गया। सोचने लगी कि ये संत हमारे पति को और हमें प्रणाम कर रहे हैं, ये भला हमें क्या ही सत्संग सुनाएंगे, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं त्रिलोक पूजनी हूँ, मेरे पति त्रिलोक पूज हैं, इनसे हमें सत्संग सुनने की क्या आवश्यकता है। अभिमान हो गया। और महाराज जब अभिमान हो जाता है तो फिर कितनी भी अच्छी बात बताई जाए ना वो भी समझ में नहीं आती। कितनी भी अच्छी बात बताई जाए, कितने भी उपदेश दिए जाए, कितने भी ज्ञान की बात हो फिर भी समझ नहीं आती। सती जी ने सत्संग सुना ही नहीं। जो सत्संग नहीं सुना तो कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सके। जब सत्संग नहीं सुना तो प्यारी ज्ञान नहीं हुआ। उसके बाद